नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आपका स्वागत है स्पेशल शो खबर तो खास है में। आज हम आपको मिलवाएंगे जोधपुर की ऐसी छोटी बच्ची से जिसने अपने हुनर से बड़ा मुकाम हासिल किया है। दिखाएंगे सेवा और समर्पण की अद्भुत कहानी और बात होगी उनकी जो आज है तो कैडेट लेकिन कल के पायलट हैं, और बात होगी पर्यावरण संरक्षण के रणथंभौर मॉडल की। तो चलिए चलते हैं खबर तो खास है के सफर पर। खबर तो खास है में सबसे पहले बात एक छोटी सी बच्ची के बड़े मुकाम की। सूर्य नगरी में ताल्लुक रखने वाली 8 साल की प्रीशा नेगी ने 1 मिनट में स्केटिंग के साथ सबसे ज्यादा हुला लूप रोटेशन का गोल्डन बुक रिकॉर्ड बनाया है। देखिए छोटी सी प्रीशा का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 8 साल की उम्र में बड़ा मुकाम, सर पर हेलमेट और पांव में रोलर स्केट्स के साथ सजी धजी फुल यूनिफॉर्म में महज 8 साल की प्रीशा के हुला लूप के स्टेप छोटी उम्र में बड़ी मंजिल तक पहुंचने की कहानी बयां करते हैं। स्केट करना कहां से सीखा, कैसे सीखा, प्रैक्टिस कैसे करती? घर पे। अपने आप करती? हाँ। और अब कैसा लग रहा है आपको? सब जने आपको तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सूर्य नगरी से रिश्ता रखने वाली ये हैं प्रीशा नेगी, जिसने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप रोटेशन का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रीशा ने जो रिकॉर्ड बनाया हुला हुप विथ स्केटिंग के साथ जो रिकॉर्ड बनाया वो आज तक कभी रिकॉर्ड बना नहीं है। इस एज में किसी ने रिकॉर्ड बनाया नहीं है, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर रही है। प्रीशा जो रिकॉर्ड बना रही है नया रिकॉर्ड से बनाया है। तो प्रीशा और उसके प्रीशा के मदर फादर ने सुशील जी और प्रीति जी को और साथ में उनके ग्रैंडफादर, उन सबको बहुत बहुत बधाई। प्रीशा ने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप पर रोटेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। गोल्डन बुक के अधिकारी बताते हैं कि छोटी सी प्रीशा के रिकॉर्ड बेहद खास हैं। जिस एज में बच्चा समझता भी नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है, उस एज में 8 साल की एज में प्रीशा ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से शायद ये जो रिकॉर्ड बनेगा ये मोर देन 100 होगा। अब कितना होगा एग्जैक्टली वो हमारी टीम जाके चेक करके बताएगी। इसका रिकॉर्ड सर जो अभी जो रिकॉर्ड क्योंकि एक्चुअली में है ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो कुछ भी बन सकता है, पर हाँ इसका रिकॉर्ड जो मोर देन 100 जाएगा। अभी इसने परफॉर्म किया 121, पर हमारी टीम का एक होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये होता है कि कोई भी अटेम्प्ट को 3 टाइम्स कर सकते हो। प्रीशा ने 28 साल की उम्र में पहली बार हुला लूप शुरू किया और 2 साल 8 महीने की उम्र में उसने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी मां के मुताबिक कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट है जो कि बिना किसी कोच के इसने अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसकी मोटिवेशन की वजह तो ये खुद ही है, क्या कहा जाए तो इसी ने मेरे को मोटिवेट किया है। जब ये 2 साल की थी तो पहली बार इसने जिद किया मुझे स्केट चाहिए, तब वो स्कूल नहीं जाती थी, तो मुझे भी लगा कहाँ मिलेगा। हमने बहुत सारे सेंटर्स ढूंढे, मतलब स्पोर्ट्स शॉप देखे, नहीं मिला इसका साइज़ का, तो फिर किसी ने हमको सजेस्ट किया कि कोचको का इनलाइन लेके आप उसमें आगे कॉटन लगा दीजिए। तो पहला तो वो था कि मैंने इसको ला के कॉटन लगाया उसको, और तब उसके पाँव उसमें फिट हुए। तो फिर इसको लगा कि मैं स्केटिंग के साथ हुला करती हूँ, तो ऐसे करते करते ये प्रैक्टिस करती गई घर पे और इसका होता गया। मतलब ऐसे इसने कोई पर्टिकुलर कोचिंग नहीं लिया, कोई भी इसका कोच नहीं रहा, खुद ही से सेल्फ मोटिवेटेड है। मैंने तो सिर्फ एक डायरेक्शन दिया है। छोटी सी प्रीशा की उम्र भले ही कम हो लेकिन सपने काफी बड़े हैं। मैं ओलंपिक्स में जाना चाहती हूँ। फिर मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। स्केटिंग के अलावा डांस, एक्टिंग का शौक रखने वाली प्रीशा ओलंपियाड परीक्षा में भी बड़ा नाम कर चुकी है। छोटी सी प्रीशा का रिकॉर्ड वाला सफर जारी है और इसमें उसे अपनी आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार की भी खूब मदद मिल रही है। उम्र नहीं है बाधा जब पक्का किया इरादा। 8 साल की प्रीशा से यह बात आसानी से सीखी जा सकती है, जहां उसके मजबूत हौसलों की बदौलत अब उसका नाम बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको दिखाते हैं सेवा और समर्पण की अद्भुत कहानी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में वैसे मरीजों की सेवा नर्सिंग स्टाफ की एक खास टीम करती है जिनका अपना कोई नहीं, यानी वैसे बेसहारा मरीज जो या तो किसी दुर्घटना के कारण बेसहारा होकर अस्पताल पहुंचे हों या वैसे मरीज जिन्हें उनके परिजनों ने छोड़ दिया है। सबसे बड़े अस्पताल में सबसे बड़ी सेवा, असहाय लोगों के सहारा बने नर्सिंग कर्मी। आते ही
चाहे वो अगर गंदा है, उसके कपड़े बदलवाना है, उसको खाना खिलाना है, उसकी जांचें करानी है, हमें पता नहीं पड़ता है तो हमारे वार्ड से डॉक्टर साहब का, स्टाफ का फ़ोन आ जाता है और फ़ोन के साथ में ही हम पूरे तन मन धन से उसकी सेवा में जुड़ जाते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा SMS अस्पताल, जहां रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ज्यादातर मरीज अपने परिजनों के साथ इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या परिवार वालों ने बेसहारा छोड़ दिया। ऐसे ही बेसहारा लोगों के सहारा बनते हैं SMS अस्पताल के नर्सिंग वॉरियर्स। पूरी टीम में हम लगभग 6-7 आदमी हैं जो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं और बाकी के बहुत लोग हैं जो हमें काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और उन सपोर्ट की सहायता से ही हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। ऐसे मरीजों के इलाज के दौरान कपड़े बदलने, खाना खिलाने से लेकर सभी काम नर्सिंग कर्मी खुद करते हैं। नर्सिंग कर्मी बलदेव चौधरी ने बताया कि निराश्रित मरीजों के बारे में वार्ड से ही जानकारी मिलने के बाद उनका काम शुरू हो जाता है, जिसके बाद उनके साथी मरीज के ठीक होने तक उनका पूरा ख्याल रखते हैं। सफाई में, उनके केयर में, उनके खाने पीने में, और जब हम सेवा करते हैं और जब उनके घर पे जब पहुंचता है मरीज, अपने घर वालों से कई बार मिलता है, तब उनका जो वापस फीडबैक आता है तो हमें लगता है कि हमारा सच में ही जिस काम के लिए एक इंसान होता है, एक मदद करने के लिए, और हमारी सेवा सार्थक हो रही है। अस्पताल में सिर्फ मरीजों का सही तरीके से इलाज ही नहीं होता, बल्कि ऐसे मरीजों को उनके परिजनों से मिलाने या घर भेजने का भी इंतजाम नर्सिंग कर्मचारी खुद करते हैं। घर भेजते वक्त उनका हम टिकट, अगर रेल से जा रहा होता है उसका टिकट दिलाते हैं, उसको खाने की व्यवस्था करके, और आगे भी वो अपने घर पर पहुंच जाए, उसको वहाँ उसके रास्ते के लिए भी, आगे रिक्शे के लिए भी अलग से पैसे की व्यवस्था करके और पानी की बोतल, खाना, पूरा व्यवस्था करके उसको भेजते हैं। नर्सिंग कर्मी बलदेव चौधरी और उनके साथी पिछले 8 सालों में हजारों मरीजों की मदद कर चुके हैं, जिसमें देश के हर राज्य के मरीज शामिल हैं। करीब ऐसा कोई शहर नहीं है, कोई भी शहर, चाहे वो आसाम है, बंगाल है, आपका उड़ीसा है, आपका बिहार है, पूर्वी यूपी है, हमारा राजस्थान है, हर शहर से हमने सब जगह भेजे हुए हैं। और जिनका कहीं भी कोई अगर परिजन नहीं होता तो हम उनको आश्रम भेजते हैं। आश्रम में सबसे ज्यादा हम भरतपुर अपना घर। बलदेव चौधरी और उनके साथ के नर्सिंग वॉरियर्स सेवा भाव के साथ ही कई मरीजों से मजबूत रिश्ते में बंध गए हैं। सब उससे बच्चे से सबको बहुत प्रेम हो गया। फिर हमने उनको कलेक्टर साहब के आदेश के वो करा के SOS बालग्राम में भेजा। उन दोनों बच्चों का मैं हर साल आज लगभग 2014 से कंटिन्यूस उनका जन्मदिन भी मनाते हैं और उनको मुझे भी उनसे बहुत मोह हो गया है और मैं भी बच्चे की तरह उनको ट्रीट करता हूँ। नर्सिंग कर्मचारियों के लिए मरीजों की सेवा उनकी ड्यूटी में शामिल है, लेकिन SMS अस्पताल के ये नर्सिंग वॉरियर्स सेवा भाव की मिसाल हैं। आज के दौर में जब घरों में बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए परिजनों के पास वक्त नहीं होता, वहाँ बलदेव चौधरी और उनसे जुड़े ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मानवता को जिंदा रखे हुए हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 जयपुर। कहते हैं म्हारी बेटी बेटा सु कम कोनी, ये बात साकार हो रही है। राजस्थान के जयपुर में NCC की जयपुर यूनिट की बेटियों ने वायुसेना की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में खुद को साबित करके दिखाया है कि वो वायुसेना में कैरियर बनाकर देश सेवा के लिए कितनी तैयार है। तस्वीरों में नजर आ रही कॉकपिट में बैठी बेटियां वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की भावी पायलट हैं, जो भविष्य में देश सेवा की भावना के साथ वायुसेना के जंगी जहाजों में उड़ान भरकर देश की सेवा करेंगी। ये बेटियां जयपुर की NCC यूनिट में आयोजित भारतीय वायुसेना की विशेष प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हिस्सा ले रही हैं। एक्सपीरियंस तो ये बहुत ही अमेजिंग, जस्ट बिकॉज ये वाला एक्सपीरियंस इजीली सबको नहीं मिल पाता। हमें ये एक्सपीरियंस मिला तो वी आर लकीली। मैंने अभी फ्लाइंग भी करी थी तो उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। तो मेरा बेसिकली ये एम था, तो मुझे अब यहाँ पे देखने को ही मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
सर हमें यहाँ पे सारे जितने फाइटर्स हैं और उन सब के बारे में बताया गया कि वो कैसे कैसे कौन कौन सी कंट्रीज से आए हुए हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं और यहाँ पे कॉकपिट में कैसे वर्क किया जाता है, कैसे कैसे मिसाइल्स भेजी जाती हैं और कैसे वर्क किया जाता है। वायुसेना की विशेष टीम दिशा जागरूकता अभियान के तहत विशेष तरह की बस में सभी तरह के इक्विपमेंट साथ लेकर चल रही हैं। इस बस में विमान का कॉकपिट ट्रेनिंग से लेकर वायुसेना के बेड़े में मौजूद सभी विमानों से जुड़ी जानकारी ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए दी जा रही है। वो कॉकपिट है जिसमें बैठना एक सपना होता है और एनसीसी कैडेट्स को, जो एनसीसी के बच्चे हैं, उन्हें यहाँ पर एक मौका दिया गया जयपुर में कि वो यहाँ बैठ करके इस तरह का फील ले पाएँ, इस तरह की ट्रेनिंग ले पाएँ, इस तरह का शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त कर पाएँ कि किस तरह से वो भारतीय वायुसेना में अगर जाते हैं, उनका करियर बनाना चाहते हैं तो वो देश की सेवा के साथ साथ में अपना जो पैशन है उसे किस तरह से पूरा कर पाएंगे। ये एक ऐसा कॉकपिट है जिसे तैयार किया गया इस बस के ऊपर। हर सर्विस को मोटिवेटेड स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो टायर 2 सिटीज़, स्मॉल सिटीज़ में जाके डोर स्टेप पे जाके उनको ये सब चीज़ों के बारे में बताना, ठीक है, ताकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ए होल एम इज़ कि उनको मोटिवेट करना है टू ज्वाइन दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन एयरफोर्स। दिशा से हमने एक प्रोग्राम इस तरह का किया है, एक तो कि हम इनके घर पे आए, है ना, ऑलमोस्ट कि हम इनके घर पे आएँ और फिर उनको मोटिवेट करें कि कैसे आना है फ़ौज में। इसकी वजह से हमने यहाँ पे एक पहले मोटिवेशनल लेक्चर कंडक्ट किया, जो कि हमने 1-1.25 घंटे में इनको बताया कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स। पढ़ाई पर फोकस और एनसीसी ट्रेनिंग दोनों का मिलन वायुसेना में जाने की राह खोलता है। ऐसे में वायुसेना की ओर से चलाई जा रही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदेश की बेटियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में जाने की ओर उनका रुझान और बढ़ाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। पिछले 3 साल से रणथंभौर के कुछ युवा नेशनल पार्क और उससे जुड़े जंगल को स्वच्छ रखने के अभियान में जुटे हैं। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इन युवाओं के अभियान की सराहना की तो बीट प्लास्टिक अभियान की चर्चा देश भर में होने लगी। देखिए रणथंभौर से गिरिराज शर्मा की खास रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण में रणथंभौर की बात। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। मन की बात में पीएम ने की तारीफ। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस अभियान का जिक्र किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहूँगा और साथ में मिशन बीट प्लास्टिक अभियान रणथंभौर व संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। पिछले 3 साल से सवाई माधोपुर के मशहूर रणथंभौर नेशनल पार्क को स्वच्छ बनाने में जुटे इलाके के युवाओं का जोश तब कई गुना बढ़ गया जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण में लगे इन युवाओं के काम से प्रेरणा लेने की बात कही। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागीदारी को मजबूत करती है। रणथंभौर नेशनल पार्क के भीतरी इलाके के साथ ही नेशनल पार्क की परिधि के चारों ओर बसे गांवों में बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संस्था बाघ संरक्षण ग्रामीण विकास समिति के तत्वाधान में पिछले 3 साल से सवाई माधोपुर जिले के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क को प्लास्टिक व पॉलीथीन मुक्त करने के उद्देश्य के साथ करीब 60 युवा काम कर रहे हैं। और मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान के तहत हम लोगों ने पिछले 3 साल में करीब 6000 से ऊपर किलो कचरा जंगल से इकट्ठा कर नगर पालिका को सुपुर्द किया है। वन क्षेत्र में पॉलीथीन का प्रयोग नहीं हो, इसके लिए बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान चला रही है। मकसद है स्वच्छ रणथंभौर का। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि इस अभियान के माध्यम से अब लोग रणथंभौर को, सवाई माधोपुर जिले को स्वच्छ व स्वस्थ बनाएं। करीब 60 की संख्या में युवा इस समिति से जुड़े हैं।
जो पिछले 3 साल से इस अभियान को चला रहे हैं, क्योंकि रणथंभौर न सिर्फ सवाई माधोपुर का बल्कि पूरे मरुधरा की शान है। अब पीएम की तारीफ के बाद रणथंभौर को स्वच्छ बनाने के काम में और तेजी आएगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सवाई माधोपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।